दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में बिजी होंगे। तो आज शुरू करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स जानने के बारे में। हम मेनली प्लांट की जो ग्रोथ है उस प्रोसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सबसे पहले बात की जाए टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन, तो देखिए तीन टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेकिन इससे पहले ये समझे तो सबसे पहले हमको एक बात को समझना जरूरी है कि ग्रोथ इन प्लांट। देखिए, अगर हम बात करें तो प्लांट में दो टाइप की ग्रोथ होती है। पहली ग्रोथ को बोला जाता है प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड दूसरी ग्रोथ को बोला जाता है सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट, तो प्लांट में दो टाइप की ग्रोथ होती है। पहली होती है प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट, दूसरी होती है सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। देखिए, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, जब बीज जमीन के अंदर होता है तो उसमें क्या होता है, दो टाइप की ऑफशूट निकलते हैं। एक ऐसे निकलता है और एक ऊपर की ओर निकलता है। जो नीचे वाला होता है उसको हम बोलते हैं रेडिकल। जो बनता है फ्यूचर शूट, फ्यूचर रूट, है ना, ये आगे जाके रूट का रूप धारण करता है। और ये जो ऊपर वाला निकलता है इसको हम बोलते हैं प्लूमुले। ये आगे चल के फ्यूचर शूट का रूप जानता है। तो ये जो ग्रोथ हो रही है ये दोनों ही एक टिप से हो रही है और ये इस सीड में इलोंगेशन का काम कर रही है, लंबाई बढ़ाने का काम कर रही है, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो। इस टाइप की ग्रोथ जो होती है उसी को हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। क्या होती है? प्राइमरी ग्रोथ जो लीनियर होती है। कैसी होती है? लीनियर ग्रोथ होती है। लीनियर या फिर लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ होती है। कैसी ग्रोथ होती है? लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ। ये जो हमारा सीड होता है वो एक्चुअली में जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है कि ये किसका सीड्स है। ऐसा तो नहीं होता है कि अभी आपने मैंगो का सीड बीज में बोया और नीम का पेड़ उगाया, नहीं। वो कहाँ से बदलता है, पता चलता है। तो इसके अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसके जरिए ये बातें पता चलती है कि हाँ ये कौन सा पेड़ बनेगा। ये तो हाँ, अब बात करते हैं हम सेकेंडरी ग्रोथ की। देखिए, प्लांट एक बार लंबा हो गया, लेकिन अब जो प्लांट की रेडियल ग्रोथ है, जो उसका डायमीटर है, जो उसकी ग्रिथ है और जो उसकी थिकनेस है, वो जो बढ़ती है, जो उसका डायमीटर का बढ़ना, जो उसकी रेडियल ग्रिथ है, रेडियल या जो उसकी ग्रिथ बढ़ रही है या उसकी जो थिकनेस इंक्रीज हो रही है, उसी ग्रोथ को हम सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। तो हमने जाना कि प्राइमरी ग्रोथ होती, प्लांट में दो टाइप की ग्रोथ होती है। पहली होती है प्राइमरी और दूसरी कौन सी ग्रोथ होती है? सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ जो लीनियर डायरेक्शन में होती है, लॉन्गिट्यूडनल, चाहे वो ऊपर जा रही है ना, टिप पे, चाहे वो रूट में से जा रही है, वो प्राइमरी ग्रोथ कहलाती है। जो प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो क्या होती है? प्लांट की जो मोटाई बढ़ना, उसकी जो थिकनेस इंक्रीज होना, जो उसकी रेडिकल, उसका डायमीटर इंक्रीज हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये तो बात हुई ग्रोथ इन प्लांट्स की। अब हम बात करते हैं मैरिस्मेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन। पोजीशन, तो सबसे पहली जो मैरिस्मेटिक टिश्यू आते हैं उसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन सी टिश्यू है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखिए, ये जो आप एपेक्स, ये प्लांट के एपेक्स पार्ट पे या ऊपर वाले हिस्सों पे देख रहे हैं आप, ये जो ऊपर वाले हिस्सों पे टिश्यू जो प्रेजेंट रहती है, जो प्लांट की लंबाई, इलोंगेशन, इस सब में जो हेल्प करती है, वो कौन सी टिश्यू होती है? एपिकल मेरिस्टेमेट। तो ये कहां प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट एट द एपेक्स पार्ट ऑफ प्लांट, पार्ट ऑफ प्लांट, लाइक
टिप ऑफ शूट एंड रूट। दूसरी बात, ये प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। प्राइमरी ग्रोथ, जैसे आपको पता चला कि जो लीनियर ग्रोथ हो रही है या जो प्लांट की हाइट का इंक्रीज होना है, हाइट जो इंक्रीज हो रही है, ये किसके कारण हो रही है? ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण हो रही है। तीसरी बात, ये फॉर्मेशन करती है किसका? एक्सिलरी बड्स का। अब ये एक्सिलरी बड्स क्या होते हैं? एक्सिलरी बड्स, तो देखिए ये प्लांट है, यहाँ पे हमारी एक लीव है, तो ये जो प्लांट की स्टेम है और लीव के बीच की ये जो पोजीशन है उसको बोलते हैं हम एक्सियल पोजीशन। कौन सी पोजीशन बोलते हैं? एक्सियल पोजीशन। जब टिश्यू की जो ड्यूरिंग एलोंगेशन प्रोसेस यहाँ पे कुछ टिश्यू छूट जाते हैं और वो फर्दर क्या बनाते हैं? एक बड बनाते हैं। उन्हीं बड को क्या बोलते हैं? एक्सिलरी बड्स। क्या बोला जाता है? एक्सिलरी बड्स। तो एक्सिलरी बड्स बनाने का भी काम किसका है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। अब हम चलते हैं दूसरे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, जिसको हम बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या बोलते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगर मैं बात करूं इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, आपने सबने अपने गार्डन में कभी ना कभी या किसी माली को, जैसे कोई घास उगी है, ये घास उगी है और वो जब उसको काट देता है तो कुछ समय बाद देखते हैं आप फिर से वो घास उग जाती है। तो ये कौन सा टिश्यू के कारण है? ये सब इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण होता है। तो मेनली जो ये भी क्या करता है? ये प्राइमरी ग्रोथ करवाता है, इलोंगेशन करवाता है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये कहाँ प्रेजेंट रहता है? ये प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन टू मैच्योर टिश्यू। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एक मैच्योर टिश्यू है और ये भी एक मैच्योर टिश्यू, उसके बीच में ये जो प्रेजेंट है, ये इसको ही बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये और कहाँ प्रेजेंट रहता है? इंटरनोड्स एंड नोड्स ऑफ लीव्स, है ना। इंटरनोड्स और नोड्स जो लीव्स के नीचे का हिस्सा होता है, बेस ऑफ लीव्स, उस पे प्रेजेंट होने का काम किसका है? इंटरकैलरी। वहां पे इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। वही बात करें ये किसमें फाउंड होता है, तो ये जनरली आपकी ग्रास, वीट और एंड बैम्बू। यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ, जो बैम्बू होती है वो प्लांट नहीं होती है, बैम्बू एक ग्रास है और ये दुनिया की सबसे लंबी ग्रास है, लार्जेस्ट ग्रास इज बैम्बू। तो ये हुआ इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जैसा कि आपने जाना, ये प्रेजेंट होता है दो मैच्योर टिश्यू के बीच में। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये प्राइमरी ग्रोथ, या लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ ऑफ प्लांट। जो लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ होती है प्लांट की, वो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण होती है। ये किसमें फाउंड होता है? ये नोड्स ऑफ लीव्स में पाया जाता है। और ये किसमें मिलता है? ग्रास में, वीट में, बैम्बूस में, इसमें भी ये सब पाया जाता है।
तो आपने देखा कि जो प्राइमरी ग्रोथ होती है, जो प्लांट की हाइट को बढ़ने का काम है, वो दो होते हैं। कौन कौन से टिश्यू करवाते हैं? एक तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हमने दो टाइप की ग्रोथ पढ़ी है। तो कौन सा टिश्यू अब रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट की ग्रेथ बढ़ाने के लिए, उसकी थिकनेस बनाने के लिए? तो वो होता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम समझते हैं, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं कैम्बियम। हम बात करते हैं अब लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। किसकी बात करेंगे? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करेंगे। जो लेटरल अगर बात करें लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, इसका एक नाम है कैम्बियम। किस नाम से जाना जाता है? कैम्बियम। इसको कैम्बियम भी बोला जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये है कि लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कैम्बियम बोला जाता है। ये प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो प्लांट का ये क्या करता है? इंक्रीज द रेडियस ऑफ प्लांट और रेडियल ग्रोथ। जो प्लांट की रेडियल ग्रोथ होती है उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। जो प्लांट की रेडियल ग्रोथ होती है, प्लांट की रेडियल ग्रोथ होती है, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा दूसरा कि ये डू नॉट प्रेजेंट एट अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट, अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट लाइफ, है ना। जो प्लांट की लाइफ है उसके अर्ली स्टेज में पहले प्लांट की जो ये लीनियर ग्रोथ होती है, जब लीनियर ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है उसके बाद लेटरल ग्रोथ होती है, उसकी जो डायमीटर है वो बढ़ना स्टार्ट होता है। तो ये जो टिश्यू होता है वो अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट में पाया नहीं जाता है, लेकिन जब लेटर ऑन धीरे धीरे जब प्लांट मैच्योर हो जाता है, उसकी लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, तब ये प्रेजेंट होता है, ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू समझ में आया होगा। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसी के साथ हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और उसके टाइप्स वो कंप्लीट हो गए। कल हम जानेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में और उसके टाइप्स, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, उसके टाइप्स, है ना, इस सब के बारे में हम जानेंगे। तो कृपया इस चैनल से जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका एक छोटा सा लाइक शेयर हमको अप्रिशिएट करता है, हमको और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।